वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैक मास्टरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं CCMT 2021 की काउंसलिंग के प्रमुख 4 टॉपिक्स के विषय में, जिनमें से पहला टॉपिक है कि 5 जुलाई 2021 को CCMT के पहले राउंड का रिजल्ट आ गया है, तो हमें करना क्या है। दूसरी टॉपिक हमारा ये रहेगा कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कौन से बंदे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल कर दिया तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जब रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड का, तो हमारे पास कौन सी विलिंगनेस ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और चौथा टॉपिक हमारा ये है जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने IIT में अच्छी अपॉर्चुनिटी पा रखी है, तो वो है रिफंड पॉलिसी। वो अपने पैसे को कैसे CCMT काउंसलिंग से रिफंड करवा पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पहले टॉपिक पर कि जैसे कि 5 जुलाई 2021 को CCMT की काउंसलिंग का पहला राउंड का रिजल्ट आ चुका है। तो उसमें जिन बंदों को सीट नहीं मिला हुआ है वो लोग आराम से वेट करें, उनको अगले राउंड तक सीट मिल जाए या थर्ड राउंड में सीट मिल जाए। अभी रेगुलर राउंड चलेंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड चलेंगे। अब जिन बंदों को कोई ना कोई सीट मिल गई है तो उन बंदों को सबसे पहले अपना सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट नहीं करते हैं तो वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा काम, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर तीसरा काम, उन्हें अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी पड़ेगी। और विलिंगनेस जो अवेलेबल हैं वो हैं फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट और विड्रा। और पांचवी हमारे पास है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। ओके, तो अब हम जब ये काम कर चुके होंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड में जैसा हम लोग अपना चॉइस फिल करेंगे या अपनी विलिंगनेस को शो करेंगे, उसी के हिसाब से हमें नेक्स्ट राउंड में अगर हम काउंसलिंग करवाएंगे तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है कि कौन से वो लोग होंगे जिनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो अब बात करते हैं, वो 4 प्रकार के लोग होंगे। पहला, जिन लोगों को कोई सीट नहीं मिली है वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, क्योंकि उन लोगों को सीट मिली जिनको, और फिर उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करने के बाद। अगर उनके डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई हुए, कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई, गड़बड़ी आ गई, जिसके वजह से उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए, उसके वजह से उनकी सीट जो कि पहले राउंड के रिजल्ट में मिल रखी है वो कैंसिल हो जाएगी। तो उस टाइप के बंदे भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे एज ए फ्रेशर की तरीके। अब वो तीसरे लोग कौन से हैं, जो फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। फ्लोट वाले अपनी अच्छी प्रेफरेंस के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और स्लाइड जो सेलेक्ट करेंगे वो उसी इंस्टीट्यूट में रहेंगे लेकिन बेटर स्पेशलाइजेशन के लिए नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और चौथे वो लोग होंगे जिन लोगों ने सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड चूज करके रखा है फर्स्ट राउंड में, जो अभी हमें करना है। तो ये हमने बात कर ली कि उन लोगों के विषय में जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इन्वॉल्व रहेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि जिन लोगों ने फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन क्लिक किया है अपनी विलिंगनेस को सबमिट करते समय। फर्स्ट राउंड जैसे रिजल्ट अभी हमारा आ गया है, तो जो लोग फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए सेकेंड राउंड में कौन से विलिंगनेस ऑप्शन रहेंगे। जो फ्लोट करेगा तो वो जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, अगर उसको कोई सीट मिलती है सेकेंड राउंड में, वही मिलती है या उससे बेहतर मिलती है, तो उसको फ्लोट से या तो फ्रीज कर पाएगा, क्योंकि वो फ्लोट पहले कर चुका है ना, तो अब वो दोबारा फ्लोट नहीं कर पाएगा। फ्लोट से फ्रीज करेगा या फिर स्लाइड करे, और या फिर सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड करें। अब बात करते हैं जो लोग स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल करे होंगे फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में विलिंगनेस सबमिट करते समय, वो केवल फ्रीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसे याद रख के काम करना है हम लोगों को कि अगर हम लोग फ्लोट करेंगे तो हम फ्रीज, स्लाइड, पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, और अगर स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट राउंड में फ्रीज ही कर पाएंगे केवल, या तो विड्रा कर पाएंगे।
तो ये चीज़ें याद रखें कि हमें नेक्स्ट राउंड में हमारे पास ये विलिंगनेस बचेंगी। और सरेंडर इन नेक्स्ट राउंड भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं अगर हम स्लाइड लिए हैं, फर्स्ट राउंड में अगर स्लाइड हमने किया है। तो अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि सबसे ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने IIT में अच्छी अपॉर्चुनिटी पा रखी है। तो उनके फीस रिफंड करवाने की पॉलिसी पर बात करने वाले हैं हम। तो अब वो बंदे होंगे जो रेगुलर राउंड में ही अपना फीस रिफंड कराना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे जो स्पॉट राउंड में अपना फीस रिफंड कराना चाहेंगे। तो दोनों की पॉलिसीज सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलर राउंड के लिए। और अगर तुमको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप CCMT की वेबसाइट पर जाइए और इन्फॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड करिए। इन्फॉर्मेशन वाउचर के आर्टिकल 9.2 और 9.3 को अच्छे से रीड करिए, उसमें रिफंड पॉलिसी बहुत अच्छे से दी गई है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं रेगुलर राउंड में अपना फीस हम लोग कैसे रिफंड करा पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो अपने आप सीट कैंसिल हो जाती है और आप विड्रॉ ऑप्शन का इस्तेमाल करके काउंसलिंग से बाहर आ सकते हैं और अपना फीस रिफंड करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर राउंड 1 राउंड 2 तक आप विड्रॉ ऑप्शन का इस्तेमाल करके काउंसलिंग से बाहर आएंगे तो आपका 1000 रुपये कट जाएगा और रिमेनिंग आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। अब जैसे ही राउंड 3 के बाद अगर आप विड्रॉ ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे काउंसलिंग में तो उसमें 2000 रुपये कटेगा और रिमेनिंग आपको रिफंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड में कैसे हमारा फीस रिफंड हो पाएगा। तो स्पॉट राउंड में भी यही होगा। अगर स्पेशल राउंड फर्स्ट में या स्पॉट राउंड फर्स्ट में हम लोग अगर विड्रॉ ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, काउंसलिंग से बाहर आएंगे, तो हमारा 2000 रुपये कट जाएगा और रिमेनिंग रिफंड कर दिया जाएगा। अगर स्पॉट राउंड सेकंड में चले गए हैं और हमें सीट मिल गई है, नहीं मिली है तो पैसा रिफंड हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं। अगर सीट मिल गई है तो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर सेकेंड राउंड तक भी हमको पैसा रिफंड हो जाए तो हम लोग एक होशियारी कर सकते हैं कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 जो रेगुलर राउंड हैं इनमें अपना काउंसलिंग करवाएं और उसके बाद स्पेशल राउंड में या स्पॉट राउंड में हमें चॉइस फिलिंग फिर से करने को मौका मिलेगा। तो उस चॉइस फिलिंग में ऐसे कॉलेजेस को भरेंगे जो हमें मिलने वाले नहीं। तो हम जब इस टाइप के कॉलेज भर देंगे तो हमें सीट तो मिलेगी नहीं राउंड 2 तक, तो अपने आप पैसा रिफंड हो जाएगा और हमारा पैसा कटेगा भी नहीं। तो ये उन लोगों के लिए है जो पैसा भी अपना नहीं कटवाना चाहते हैं और पैसा पूरा का पूरा रिफंड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आप जब स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड में जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा तो आप ऐसी चॉइसेस भरिए कि आपको वो सीटें ना मिलें। तो और अगर अच्छे से जानकारी करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिफंड पॉलिसी के विषय में दिया गया है, आप उसे अच्छे से रीड करिए, समझिए। और आप इसी टाइप के अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।